दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जाम है आज से 5-6 महीने बाद होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी से मेहनत नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। तो चलिए आप लोग को अच्छे नंबर लाने हैं और अभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना है। तो चलिए आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करा दिया है और आज की क्लास में हम पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 इस प्रश्नावली का लास्ट वीडियो होगा। जिसमें से आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे और हम एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहे हैं, लगातार एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, किसी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी 17वें पद को क्या लिख सकते हैं, 17वें पद को लिख सकते हैं ए17 लिख सकते हैं इस 17वें पद को, और उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी अगर इसमें से हम 10वां पद घटा देते हैं तो हमारे पास जो अंतर होगा वो 7 का होगा। इतना आप लोगों ने समझा कि जो 17वां पद है उसमें से अगर हम 10वां पद घटा देते हैं तो उसका जो अंतर होगा वो 7 होगा। इतना हो गया। अब देखो 17वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस का इसमें से एक कम करते हैं 16D करते हैं, और हमें 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस का इसमें से एक कम करेंगे तो 9D हो जाएगा। कितना होगा, और इसका जो अंतर है वो 7 है। अब देखो इसमें से आप लोग घटा लो, घटाओगे क्या होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस का 16D हो जाएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का 9D हो जाएगा, और बराबर में ये 7 हो जाएगा। अब देखो ये ए से ए कट जाएगा, और देखो 16D में से 9D चला जाएगा तो आपका बचेगा 7D, और 7D बराबर क्या होगा 7, और 7 में से 7 काटोगे तो आपका क्या बचेगा, D बराबर 1 बचेगा। यानी जो सर्वांतर आपका निकला है वो 1 निकला है। तो ये क्वेश्चन तो आपका हो गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो 132 अधिक होने का पहले मतलब 54वें पद से 132 जो अधिक होगा वो पद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, 54वां पद, उसके बाद उसमें 132 ऐड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा पद निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन सा, यानी इसमें ए और डी के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान कैसे निकालते हैं, ए का मान कैसे निकालते हैं, जो हमारा पहला पद होता है, जो हमारा पहला पद होता है वही हमारा ए का मान होता है। तो पहला पद हमारे पास 3 है, यानी ए का मान आपके पास 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ए का मान हमने निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं, पहला पद और दूसरा पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास है A2, और A2 में से A1 घटाएंगे, यानी A2 का मान कितना है, आप कहोगे 15 है, और 15 में से कितना घटाएंगे, A1 का मान है 3, तो आप कहोगे D का मान हो जाएगा 12। तो यहाँ पर D का मान हो चुका है 12, D का मान 12 हो गया। अब देखो हम सबसे पहले A54 का मान निकालेंगे। तो A54 यानी कि A54 का मान कैसे निकालेंगे, A54 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला पद और इसमें से एक घटाएंगे, यानी कि 53D करेंगे। यानी इसमें से आप ए का मान जानते हो क्या है, ए का मान है 3, 3 रख दो, प्लस का यहाँ पर 53 लिख दो, और इनटू में डी का मान कितना है, आप कहोगे 12, 12 लिख दो, और यहाँ पर आप गुणा कर लो 3 प्लस का, अब यहाँ पर आपको 12 से गुणा करना है तो 12 से हो जाएगा 36, हाथ से लाया 3, और 12 पंचे 60, 60 3 कितना होता है 63, 3 से 36 हो गया, और 3 से 36 में से अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 639 हो जाएगा। ये 639 हो गया, ये आपका ए 54वें पद का मान है। तो हमें क्या कौन सा इसमें से कहता है कि एक से जो 54वां पद है उसमें से 132 अधिक है, यानी इसमें से क्या करेंगे, 132 अधिक होने का मतलब इसमें से 132 जोड़ देंगे। अब कितना होगा, अब जोड़ लो, अब जोड़ोगे 9 2 11 हो जाएगा, हासिल आएगा 3 3 6 1 7 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा, यानी 771 हो जाएगा। अब हमको बताना है कि ये कौन से पद का मान है। तो इसको मतलब ये कौन से पद का मान है, यानी कि ये वैल्यू हो गई an की, an की ये वैल्यू हो गई 771। हमें बताना है कि ये कौन से पद का मान है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है
ए एन बराबर होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान कितना है, आप कहोगे 771 इसका मान है, और बराबर में ए का मान कितना है, तो आप कहोगे 3, यहाँ पर 3 लिख दो, प्लस एन का मान नहीं पता है, एन का मान निकालना है तो एन माइनस का 1 लिख दो। डी का मान कितना है, तो डी का मान हमने 12 निकाला है, यहाँ पर आप 12 लिख दो। उसके बाद देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से आप 3 घटा लो, 3 घटाओगे कितना होगा, यानी अगर हम 771 में 3 घटाएंगे, इधर प्लस में था, बराबर के इस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी 3 घटाएंगे तो इधर आपका हो जाएगा कितना, 700, आपका ये 68 बचेगा। और इधर क्या बचेगा, इधर n माइनस का 1 इंटू में आपका 12 है, यानी यहाँ पर आप देखोगे n माइनस का 1, और ये इधर गुणा में था 12, इधर आओगे तो काहे में हो जाएगा, भाग में। अब यहाँ पर आप काट लो, काटो क्या हो जाएगा, बरछन कितना होता है, 72 होता है, तो बरछन 72 हो गया, और इधर बचा 4, बरचौक 48, यानी कि 64 बचा। यानी कि अगर देखोगे n माइनस का 1 का जो मान निकला है वो कितना निकला है, तो आप कहोगे 64, यहाँ पर 64 लिख दोगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस का 1 है बराबर की उस पार ले जाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, यानी कि n बराबर इसमें हो जाएगा 64 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 65। तो जो 65वां मान होगा, जो आपका 65वां मान होगा वो 771 होगा। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दो समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो समान, सर्वांतर मतलब जो डी का मान होगा वो दोनों का समान होगा। तो यदि इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी सबसे पहले कहेंगे कि दो समांतर श्रेणियां हैं, यानी एक मान लो आप जैसे A1 हो गया, कामा A2, A3, A4, इस तरीके से AN तक है। और अगर दूसरी समांतर श्रेणी की हम बात करें तो मान लो कि ये B1 हो गई, ये B2 हो गई, और ये B3 हो गई, इसी प्रकार डॉट डॉट करते हुए ये चली गई BN तक। ठीक है, तो कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का जो सर्वांतर होगा वो समान होगा। सर्वांतर यानी जो डी का मान होगा वो आपका समान होगा। तो यदि इनके 100वें पदों का जो अंतर है वो 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर 100 होने का मतलब क्या हुआ कि जो इनके 100वें पदों का अंतर होगा वो 100 होगा, तो इसके पहले पदों का जो अंतर होगा वो भी तो 100 होगा। यानी मान लो कि यहाँ पर अगर क्या है, यहाँ पर अगर मानो कितना होता है, 100 होता है, और यहाँ पर 200 होता है ना। तो अगर इनके बीच का हम अंतर देखेंगे, दूसरे में से पहले को हटाएंगे तो हमारा 100 निकलेगा। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए भाई, यहाँ पर आ जाए 200 और यहाँ पर 100 बढ़ा दे, यहाँ पर कर दे 300, अगर हम दूसरे में भी चेक करेंगे तब भी हमारा जो सर्वांतर आएगा, जो डी का मान आएगा हमारा समान आएगा। यानी अगर दूसरे में से दूसरा चेक करते हैं तब भी हमारा 100 का अंतर है। अगर हम और आगे बढ़े, यानी यहाँ पर लिख दे 400 और यहाँ पर लिख दे 300, तो इसमें भी बढ़ा दें, तब भी देखेंगे कि हमारा जो अंतर है वो 100 का ही अंतर है। यानी आप क्या कहोगे कि जो ए 100 का और माइनस का बी जो 100वां पद है उसका जो अंतर है वो 100 है। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला पद होगा दोनों का, उसका भी जो अंतर होगा वो 100 का होगा। होगा कि नहीं होगा, जो पहला पद है उनका भी हम अंतर देखेंगे तो वो भी 100 होगा। और अगर हम 100वें पद तक चले जाएंगे उसका भी हम दोनों का अंतर देखेंगे तो वो भी 100 होगा। तो हमसे पूछा गया है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि जो इनका ए 1000वां पद की बात करूं और माइनस का बी का 1000वां पद, अगर इनका अंतर देखता हूं तो इनका भी जो अंतर होगा दोनों का वो भी 100 होगा। क्यों 100 होगा, क्योंकि देखो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा जो सर्वांतर है वो भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हम दोनों में से चेक करेंगे जो सर्वांतर डी का मान तो बराबर होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का जो सर्वांतर है वो दोनों का समान है। जब सर्वांतर श्रेणी होगी उसका जो सर्वांतर होगा समान होगा, तो हम चाहे जिस पद तक ज्ञात करें सर्वांतर हमेशा बराबर ही रहेगा। तो आप क्या कहोगे कि चाहे आप पहले पद की बात करो, पहले पद के अंतर की बात करो, या 100वें पद के अंतर की बात करो, या फिर 1000वें पद की अंतर की बात करो, हर जगह आपका जो अंतर होगा सर्वांतर होगा वो कितना होगा, आप कहोगे 100 होगा। तो बस दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर
13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। 7 से विभाजित होने वाली, तो कंडीशन क्या है, 3 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले जो 3 अंकों की संख्या बनेगी वो 101। देखते क्या 7 से विभाजित होगी, तो देखते हैं 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये विभाजित नहीं होगी। क्या 102 होगी, देखते हैं 7 से विभाजित होगी। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये भी नहीं होगी। तो क्या 103 विभाजित होगी 7 से, इसको देखते हैं 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये भी नहीं होगी। और अगर इसके बाद हम चेक करते हैं 104 को 7 से देखते हैं, तो क्या ये 7 से विभाजित होगी, तो देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचेगा 34, लेकिन 34 विभाजित नहीं होगा। लेकिन देखते हैं कि 105 क्या 7 से विभाजित होगा, तो 7 से विभाजित होगा, क्योंकि 7 एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचे 35, यानी 105 जो होगा वो आपका 7 से कट जाएगा। तो 105 आपकी पहली संख्या 3 अंकी संख्या हो गई, जो आपकी 7 से कटती है। ठीक है, पहली संख्या। उसके बाद इसमें से 7 ऐड करते चले जाओ, यानी 7 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 112 हो जाएगा। फिर आपका 7 ऐड करेंगे तो ये आपका 119 हो जाएगा। इसी प्रकार डॉट 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 लास्ट में आपकी संख्या क्या होगी, 3 अंकी संख्या जो आपकी 7 से कटे। तो आप लोग देख लेना 994 ऐसी संख्या है जो लास्ट में 7 से कटेगी। आप लोग देख लीजिए, 7 से काटोगे 2 बचेगा और 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, यानी ये लास्ट वाली संख्या होगी जो आपकी 7 से कटेगी। यानी लास्ट में आप क्या लिखोगे, 994 लास्ट में लिखोगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको ए डी और लास्ट में ए एन के मान मिल चुके हैं। यानी यहाँ से अगर हम ए की बात करें तो ए का मान कितना है, ए का मान वो होता है जो आपका पहला पद होता है। तो हमारा जो पहला पद है वो 105 है, तो जो पहला पद होगा वही आपका ए का मान होगा। तो यहाँ पर आप 105 लिख दीजिए। उसके बाद आते हैं डी के मान पे। डी का मान कैसे निकालते हैं, जो आपका पहला, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये आपका तीसरा पद हो गया। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो हमारा डी का मान यानी सर्वांतर निकलता है। तो दूसरा यानी ए दो में दूसरे पद में ए पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद आपका हो जाएगा 112 और माइनस का 105 घटाएंगे तो जो सर्वांतर आपका डी का मान आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे 7 आएगा। यानी तो अब हमने ए और डी के मान निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हमारा ए का मान है और ये हमारा डी का मान है। और हमसे पूछा गया है 3 अंकों की इतनी संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या हमने लिख दी जो 7 से विभाजित होती है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दी जो 7 से विभाजित होती है। अब देखते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, ये संख्याएं हमें बताना है। तो चलिए, आपका जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो जो 994 है ना, ये आपका ए एन का मान है। ए एन का मान कितना है, तो आप कहोगे 994 ए एन का मान है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको मान रखना है। अब तो ए एन का मान आपका 994 है, यहाँ पर 994 रख दो। बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान 105 है, 105 लिख दो। प्लस का एन का मान हमें निकालना है तो एन माइनस का 1 लिखा रहने दो। डी का मान कितना है, तो डी का मान आप कहोगे 7 है, तो यहाँ पर इंटू में 7 लिख दो। उसके बाद क्या करना है, आप देखो आपको 994 में 105 घटाना है। तो यहाँ पर आपका 994 लिखा है, ये इधर प्लस में था, इधर बराबर किस पार आएगा, तो माइनस का 105 हो जाएगा। और बराबर का इधर क्या लिखा है, एन माइनस का 1 इंटू में लिखा है 7। ठीक है, अब देखो अगर इसमें से आप 105 घटाओगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 800 कितना हो जाएगा, 879 हो जाएगा। ठीक है, 889 हो जाएगा। और अब इसको अगर आप यहाँ पर जो 7 है आपने घटा दिया, अब आपको करना क्या है कि जो n-1 के इंटू में 7 है, अगर इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो इधर इसको भाग में लाओ, हम भाग में ले आए। अब इसको काटो, काटोगे देखो 7 एकम 7 कितना जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। और 18, 7 दूनी 14 होता है, 1 14 4 बचेगा और 7 सते 49, यानी कि काटो कट जाएगा। 7 एकम 7 और फिर 7 दूनी 14 जाएगा, 4 बचेगा और 7 सते 49, यानी 127। यानी कि कितना बचा है, 127 बचा है। और इधर क्या बचा है, n माइनस का 1 बचा है। तो अगर हम n माइनस 1 बराबर क्या हमारे पास आया है, तो आप कहोगे 127 आया है। अब यहाँ पर ये माइनस का 1 इधर माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर 128
हो जाएगा। यानी वो आखिरी वाला पद क्या होगा, आखिरी वाला पद का नहीं, इसमें 3 अंकों से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 3 अंकों से जो 7 से विभाजित होंगी, 3 अंकों से छोटी से लेकर बड़ी तक जो 3 अंकों की संख्या होगी वो टोटल 128 संख्याएं होंगी। तो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के गुणज। तो 4 के गुणज हमें चेक करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या दी हुई है कि 10 से 250 के बीच में ही होनी चाहिए और कोई संख्या हमें नहीं लेनी है, 10 से 250 के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर इसको हम 4 से गुणज देखते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तेई 12, यानी 10 से ज्यादा हो जाएगा, 4 तेई 12। ठीक है, ये 12 हो जाएगा, यानी पहली जो आपका पहला पद होगा वो 12 हो जाएगा। देखते हैं कि 250 क्या 4 से विभाजित होगा, यानी 250 को हम 4 से विभाजित करेंगे क्या होगा, तो छचाओं का 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 आपका शेषफल बचेगा। 2 शेषफल बचने का मतलब कि 250 आपका 4 का गुणज नहीं है। अगर इसमें से यानी 250 में से अगर हम 2 घटा देंगे तब ये हमारा 4 का गुणज हो जाएगा, यानी 248 हमारा 4 का गुणज है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 248 आप लिख सकते हो, ये आपका 4 का गुणज है। तो आपने यहाँ पर देखो अब आपको करना क्या होगा, जो आपका पहला पद है वही आपका ए का मान है, तो ए बराबर 4, ए बराबर 12 हो जाएगा यार। ठीक है, ये पहला पद है ना, तो जो पहला पद होता है वही ए का मान होता है, तो यहाँ पर ए का मान 12 हो जाएगा। ये किसका मान है, तो आप कहोगे ये आपका ए एन का मान है 248। ठीक है, और आपको कहोगे सर्वांतर कहाँ पर है, सर्वांतर आपको दिया हुआ है, जो 4 का गुणज बता रहा है ना, यही आपका सर्वांतर है। यानी जो डी का मान होगा आप कहोगे डी का मान हमारे पास कितना है, तो आप कहोगे 4 है, डी का मान कितना है, 4 है। अब आ जाओ सीधे फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस का ब्रैकेट में एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का मान आप कहोगे 248 है, यहाँ पर 248 लिख दो। ए का मान कितना है, तो आप कहोगे ए का मान हमारे पास 12 है, यहाँ पर 12 लिख दो और प्लस का चिन्ह लगाओ। एन का मान हमें निकालना है, एन माइनस का 1 पड़ा रहने दो। डी का मान हमारे पास 4 है, 4 लिख दो। अब ये देखो 248 में से आपको इधर देखो ये जो 12 था प्लस में, इधर बराबर के इस पार आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और बराबर में इधर लिखा होगा एन माइनस का 1 इंटू में कितना लिखा है, 4 लिखा रहने दो। अब देखो 248 में से अगर 12 हम घटा दे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 236 बचेगा। और ये इधर 4 गुणा में है, अगर इसको उठाकर बराबर के इस पार लाएंगे तो इधर हो जाएगा बटे में, इधर हमने बटे में लिख दिया, और इधर आपका बचा है एन माइनस का 1। आप इसको 4 से काटो, 4 से काटोगे कितना होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचेगा और चलो नहीं 36 यानी 59 हो जाएगा। यानी कि n माइनस का 1 का जो मान आया है वो आपका 59 आया है। तो देखो ये जो 1 है आपका इधर माइनस में है, अगर बराबर के उस पार इसको ले जाएंगे तो ये n का मान काहे में हो जाएगा, प्लस में, और 59 में एक जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। यानी टोटल 4 के कितने गुणज निकलेंगे, तो आप कहोगे 60। 60 कितने किसके होंगे, 4 के गुणज होंगे, 4 के गुणज होंगे कितने, 60 हो जाएंगे 4 के गुणज। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आता है आप सभी को आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।